हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी लाइफ सही चल रही होगी। आज दिन में थोड़ा पेन वगैरह रहा है तुम्हारे भाई के हाथ में, इसलिए अभी टाइम मिला है। फिर हम पिछले एपिसोड से आगे की शुरुआत यहाँ से करते हैं। वैसे ये एपिसोड नंबर 491 पिछले पार्ट की एंडिंग वहाँ पे होती है जहाँ पे जियानो जूनियर सिन ऑर्गेनाइजेशन की गहराइयों में चले जाते हैं। ये वही जगह होती है जहाँ पे सिन ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट फिगर्स को रखती है। वेल एक्चुअली में एक हॉल होता है जिसके सेंटर में एक अरीना था और यहीं तक पहुंचा होता है वो शैडो फिगर जिसका जियानो जूनियर अब तक पीछा कर रहे थे। और एक्चुअली में जैसे यहाँ पे इम्प्रिजन करके रखा गया होता है और डीवन वर्ल्ड के पॉइजन गॉड पैलेस की मेंबर थी जिसका स्टेटस बहुत ही हाई रहा होगा। हमें एपिसोड की शुरुआत में जियानो जूनियर दिखाई देते हैं जिन्हें सेंस करने वाले बस हम ही लोग थे क्योंकि दोनों को ढक रखा था वो सोल पावर ने। लेकिन उस फिगर के शब्द होते हैं वो जान के कानों में अच्छे से गए होते हैं। वो सरप्राइज के साथ बोलता है पॉइजन डीवन पैलेस। जूनियर जान के कान के पास जाती है और बताती है कि ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को 7 रियम्स में बांटा गया है। इनमें हर एक रियम बहुत बड़ा है। इवन हमारी अभी की नॉलेज के बाद भी ऐसी बहुत सारी जगह है जिनके बारे में हम नहीं जानते। वो बेसिकली कुछ और इन्फॉर्मेशन को रिवील करती है जो सिर्फ इनकारनेशन सील से मिली होती है। वो बताती है लेजेंड्स के हिसाब से डीमन वर्ल्ड के ज्यादातर बींग्स एक समय पे वो इंसान हुआ करते थे जिन्होंने जीने के लिए अलग अलग रास्ते चुने। ये बस पूजा करते हैं स्ट्रेंथ और अथॉरिटी की। अगर इंसानी दुनिया से कंपेयर किया जाए तो इनकी वैल्यूज बिल्कुल डिस्टॉर्टेड है। शायद यही कारण है जिसकी वजह से सातों रियम्स में बस डीमन वर्ल्ड ही ऐसी जगह है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स और क्योस कभी बंद नहीं होती। वहीं पे डीमन वर्ल्ड में ऐसी दो पीक फोर्सेस हैं जिनका नाम है पॉइजन गॉड पैलेस और डीमन गॉड पैलेस। ये अनगिनत डिसाइपल्स और एलिट्स को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली पूरा डीमन वर्ल्ड ही इनके रूल के अंडर आता है। यहाँ तक बोलते बोलते जूना थोड़ा पॉज लेती है, फिर वो कहती है बेसिकली पॉइजन गॉड पैलेस के कोर मेंबर्स हमारे लिटिल फेरी डॉक्टर जैसे होते हैं। बस बात ऐसी है कि उनका पॉइजन पाथ ये और भी ज्यादा टेरिफाइंग है। कहानियां तो कुछ ऐसी भी हैं कि पॉइजन गॉड पैलेस के पास कुछ ऐसे अनपैरेलल्ड पॉइजन है जिनका असल में कोई भी क्योर यानी कि इलाज नहीं है। इसके कांटेक्ट में जो भी आएगा चाहे वो रिनकारनेशन लेवल का एक्सपर्ट क्यों ना हो उसे मौत से कोई नहीं बचा सकता। जब जेनिस जाने पहचाने नाम को दोबारा सुनता है वो कहता है येनियन लिटिल फेरी डॉक्टर जिया। उसके हाथ क्लेंच हो जाते हैं। बेसिकली चाहे जिया हो या फिर उसके फादर ओल्ड ड्रैगन एम्परर ये दोनों ही मोस्ट लाइकली दो दी वर्ल्ड में मौजूद हैं। लेकिन तब भी जियान के पास इनकी कोई खबर नहीं आई है। अच्छी बात है इनका सोल जेड अब भी जल रहा है जो प्रूव कर रहा है कि कोई इमीडिएट डेंजर में नहीं है। फिर जब जियान दोबारा से दुखी कॉर्डिनेट में गया था तब तक लिटिल फेरी डॉक्टर और येनियन ऑलरेडी गायब हो चुके थे। उनके बारे में कोई भी नहीं जानता था कि क्या सिचुएशन है। जिस तरीके से शुरुआत से ही जियान सबके क्लोज रहा है वो इन चारों लोगों को बहुत इंपॉर्टेंस देता था। जियान की आंखों में इमोशनल फ्लक्चुएशंस को सेंस करके जूनियर उसके हाथ को पकड़ के बोलती बट जियान डोंट वरी हम उन्हें काफी जल्दी ढूंढ लेंगे। वेल रिजॉल्व तो जूनियर की आंखों में भी दिखाई देता है। जियान भी अपने दिमाग को शांत करके बोलते हैं चलो पहले हम सामने की चीज पे फोकस करते हैं। उसका ध्यान इस गोलाकार के हॉल की तरफ गया था। इस मेन हॉल में वो ईरी और सिनिस्टर और हर जगह मौजूद होता है। बेसिकली उस फिगर चिंगफेंग मिंगशी के बगल में एक और फिगर खड़ा होता है। वेल एक पॉइजनस वुमन होती है जिसे 6 चेन से बांध रखा था। ये 6 चेन्स ग्रे और व्हाइट होती हैं। इनमें से फ्लो होती हैं वो इविल वेव जो कि इस वुमन के हाथ पे चेस्ट और हेड को रोक के रखती है। वो ऑलमोस्ट हिल भी नहीं पाती। लेकिन इस इम्प्रिजन्ड वुमन को जिस तरीके के हरे ऑरेंज ने ढक रखा था उसके वो गहरे हरे फैले हुए बाल जो कि उसके सारे चेहरे को कवर कर रहे थे इन सब से भी सेंस कर पाता है कि बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है। कुछ समय के बाद वो चंग 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 की चेन्स की आवाज सुनाई देती है। वो फीमेल डिस्ट्रेन से भरी वॉइस में बोलती हम बस कुछ इविल रेस के कुत्ते जो कि हमारे रेम को क्रोड कर रहे हैं। इस इनको फिगर जिसका नाम चिंगफेंग मिंजी था वो गुस्सा होने की वजह उस औरत को चढ़ाते हुए बोलता है अगर तुम्हारा जिंदा रहना हमारे लिए यूजफुल नहीं होता तो तुम ऑलरेडी कॉर्प्स होती। वहीं फिर दूसरा वाला बंदा बोलता है तो ये पॉइजन गॉड पैलेस की सो कॉल्ड पॉइजनस वुमन है लेकिन एंड में जाके तुम हमारे हाथों में फंस गई। वो पॉइजन वुमन गुर्रा के बोलते हैं भले डीवन वर्ल्ड से हूँ लेकिन तुम तो बस इंसानी दुनिया के कचड़े हो। तुम मेरा इस्तेमाल करके मेरे पॉइजन गॉड पैलेस को धमकी देना चाहते हो। जाओ सपने देखते रहो। जैसे इस औरत के शब्द खत्म होते हैं फश फश की आवाजों के साथ उसके शरीर में से ग्रीन मिस्ट निकलती है। इस हॉल में फैलती एक अजीब सी फ्रेग्रेंस। तुरंत ही जान के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। वो कहता है ये मिस्ट पॉइजनस है। तुरंत ही अपने सोल बैरियर को और भी मजबूत कर लेता है जिससे जूनर और खुद को प्रोटेक्ट कर सके। हाउएवर अगले पल में कुछ शॉकिंग हुआ था। जैसे ही पॉइजनस मिस्ट जान की सोल पावर के संपर्क
संपर्क में आती है उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तुरंत बिखर जाती है। लेकिन तभी वो ब्लैक रोब चिंगफेंग मिंजी अपने दोनों हाथों को पास में लाके बोलता है, पॉइजन गॉड पहले ही सच में अपने नाम का वर्दी है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी नहीं चलने वाली। वो टेक्निक इस्तेमाल करता है चिंगफेंग मिंगियन। बजिंग की ऐसा रिलीज होता है उसका टेरिफाइंग ऑरा। फिर उसकी बॉडी से एक नीले रंग की हवा की वेव फैली थी जो कि इस पॉइजनस में इसको बिल्कुल दूर ले जाती है। ऐसा करने के बाद वो चिंगफेंग मिंजी फाइनली उस बाउंड वुमन की तरफ बढ़ने लगा था। हाउएवर बदलाव भी इसी मोमेंट में होता है। जियान जो कि अपनी सोल पावर को जैसे से मेंटेन कर पा रहा था, फाइनली पॉइजनस में से उसे पूरा खा जाती है। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। एक्चुअली मैं ये अब तक का जो पिछला पार्ट 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया गया था, क्योंकि उस समय अचानक से मेरी इस हैंड में एक्सीडेंट हुआ था। वहां पे 2-3 नसें बहुत तेजी से दर्द करने लगी एंड ड्यू टू विच आई हैड टू टेक रेस्ट। और हम स्टोरी को फोकस डालते हैं जहाँ पे जियान जो कि इस पॉइजनस मिस की वजह से एक्सपोज हो चुका था, उसके ऊपर एक आइसी कोल्ड नजर टिक गई थी। चान फेंग मिंजी एक डेंजरस आवाज में कहता है, ओ लगता है यहाँ पे कुछ मक्खियां घुस आई है। इस मोमेंट में हेस्टेट करने का और कोई रीजन नहीं था, क्योंकि जियान ऑलरेडी सारे एस्केप पाथ को बंद कर चुका होता है, यानी कि इस ग्रेट सिन ऑर्गेनाइजेशन को आज खत्म होना होगा। सामने की एंटिटी वाली रिनकर्नेशन लेवल पे हो, लेकिन जियान भी कहाँ पीछे था। गूंजती पफिंग आवाजें उसकी ग्लास होली फ्लेम अपीयर होती है। ये पूरा का पूरा हॉल अचानक से दहकने लगता है। स्पेस ट्विस्ट होता है बजिंग आवाजों के साथ और पॉइजन में तुरंत ही कमजोर हो जाती है। जियान का वो ब्लेजिंग और इवन चिनफिंग मिंजी की बॉडी को भी ट्रेम्बल करके रख देता है। उसकी आंखों की कामनेस टूट गई थी। वो एक जेन्युइन फियर के साथ बोलते हो होली फ्लेम। उस हॉरिफाइंग सीक्रेट पावर को एक ही बार में समझ गया था। आखिरकार यही वो फोर्स थी जो कि इविल रेस के लिए सबसे बड़ा खतरा होती है। और जब वो ये एहसास करते हैं, उसकी आंखों में हम एक विशेषनेस को आते हुए देखते हैं। वो अपनी हथेली को आगे बढ़ा के बोलता है, चौसा है। उसकी हथेली के ऊपर अपीयर हुआ था एक बहुत ही गंदा सा दिखने वाला क्रीचर जो कि एकदम मांस और खून की तरह विगल करता है। खैर जिस पर चिंगफेंग मिंजी ने एक्शन लिया था, जैन के हाथ का वो मार्क जो कि अंडरवर्ल्ड गार्ड से कनेक्टेड है, वही खुशी से भरी लहर को रिलीज करता है जैसे उसे पुराना साथी मिल गया हो। चिंगफेंग मिंजी की हथेली आगे बढ़ी थी, हवा बूम की आवाज साथ फट जाती है। आगे शूट होने वाली उड़ा की इवल लाइट इवन हवा को भी करोड़ कर देती है। इस काली रोशनी में जैसे बहुत सारे क्रीचर्स विगल कर रहे हो। गूंजती हैं जिजी लाला की आवाजें। जब वो चेन से बनी पॉइजनस वो में सीन को देखती है, उसकी आंखें तुरंत ही श्रिंक हो जाती हैं। वो कहती है ये वॉर्म है। खैर अंदर से शॉक तो जियान भी हो गया था, उसने ऐसे अटैक को एक्सपेक्ट नहीं किया होता। तुरंत ही एक्टिवेट करता है वो फ्लेम मंत्रा को और उसकी बॉडी में से एक एक करके होली फ्लेम के थ्रेड्स निकलते हैं जो कि इस पूरे हॉल को ढके ऐसे एक आग के समुद्र में बदल देते हैं। गूंजती वो शावो शावो सिजलिंग आवाजें। एट द सेम टाइम जियान भी समन करता है उन डार्क घोस्टली फिगर्स को जो कि निकले होते हैं जमीन से। ये उसके और जूनर के चारों तरफ नाइट्स की तरह खड़े हो जाते हैं। इन गार्डियन नाइट्स की आंखों में एक पैनी रोशनी थी, भले आने वाली लाइट के अंदर कई डिमोनिक वॉर्म्स हों जो कि लगातार ट्विस्ट हो रहे थे। और जैसे अप्रोच करते हैं जियान को, डार्क अंडरवर्ल्ड वॉरियर्स जी ला की आवाजों के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं। ये एक एक करके ग्रैब करते हैं सारे के सारे वॉर्म्स को। अगली पल पफ 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 की आवाजों के साथ वो अंडरवर्ल्ड वॉरियर्स और डार्क वॉर्म्स दोनों ही आग की चपेट में आ गए थे। बस फर्क ये होता है कि फ्लेम नॉर्मल नहीं बल्कि ब्लैक फ्लेम्स थी, वो इनविजिबल और कलरलेस फ्लेम्स। लेकिन जैसे प्रेशर को रेडिएट कर रही थी, उसे जियान की खोपड़ी भी झन्ना जाती है। हालांकि ये पावर होली फ्लेम से काफी दूर थी, लेकिन इन फ्लक्चुएशंस में एक एंशिएंट ऑरा होता है। वेल ये थी यूनिक पावर अंडरवर्ल्ड की। ये दोनों ही डार्क फोर्सेस जो कि एक इविल सिनिस्टर फोर्स को रखती थी और दूसरी रखती है अंडरवर्ल्ड की डार्क पावर को। इनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। इनके बीच में अजीब लेकिन एक नाजुक सा बैलेंस आ जाता है। इसी पल जियानो जूनर की नजरें डार्क अंडरवर्ल्ड वॉरियर से उन अंडरवर्ल्ड वॉर्म्स की तरफ जाती हैं। दोनों ही साथ में बोलते हैं ये भी अंडरवर्ल्ड की पावर है। अब जहाँ पे जियान शॉक था तो शॉक तो चिंगफेंग मिंजी भी था। वो कहता है अंडरवर्ल्ड के क्रीचर्स तो जियान को प्रोटेक्ट करने वाले वॉरियर्स बस 8-7 दोशान की स्टैंड को रखते थे, लेकिन इन क्रीचर्स उनका ऑरा इंसानों से कंपेयर नहीं किया जा सकता था। और वैसे भी अंडरवर्ल्ड के बीइंग से दूसरे से खिंचाव महसूस करते हैं। उसे लग रहा था कि वो अपने अंडरवर्ल्ड वॉर्म का इस्तेमाल करके जियान की टोली को भी रिस्ट्रेन कर पाएगा, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि दूसरी पार्टी के पास उसका परफेक्ट काउंटर अटैक होगा। खासकर जब वो फील करता है कि उसके अंडरवर्ल्ड वॉर्म्स पूरी तरह से रिस्ट्रेन करे जा चुके हैं। वो धीरे से अपने हाथों को उठाता है। उसके आसपास कई पैने पैने ब्लेड्स कंडेंस होने लगे थे। अंतिमियस के बोलता है डाई। गूंजती कई वुश 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 की आवाजें। ये पूरा हॉल एकदम साइलेंट हो गया था। फिर अचानक से एक वायलेंट एनर्जी फटती है। एट द सेम टाइम चिंगफेंग मिंजी अपनी हथेली को बढ़ा
बढ़ाता है जियान की तरफ। इस पावर के सामने हवा भी हम कर रही थी जैसे वॉइड दहाड़ रहा हो। हॉल में चारों तरफ बनते हैं बहुत सारे स्पेशल फीचर्स। स्पेस को चीरने वाली पावर को सेंस करके जियान बॉय से कोड के बोलता है एक विंड एट्रीब्यूट का एक्सपर्ट। फिर फाइनली उसके चेहरे पे एक स्माइल अपीयर होती है। हथेली जियान की भी उठती है और इसको उसकी ग्लेस फ्लेम ने ढक रखा था जो सीधा टकरा जाती है आने वाले अटैक से। पॉइंट ऑफ कोलिजन से निकलता है एक बूम का साउंड जो कि पूरे के पूरे हॉल में फैल गया था। ग्लास कलर फ्लेम कितनी पावरफुल हो चुकी है हम अच्छे से जानते हैं और यहाँ उसका असर भी दिखाई देता है। वो सिनिस्टर इविल एनर्जी से बनने वाले ब्लेड्स जो कि जियान के डिफेंसेस को भेदने की कोशिश करते हैं वो कुछ ही पलों में जल के खत्म हो जाते हैं। इतनी सारी होली फ्लेम्स को एक साथ फ्यूज करने के बाद इस इंटेंस होली ऑरे के सामने इवन डिवाइन वेपन्स भी फेल थे। चिंगफेंग मेंजी भी रियलाइज कर देता है कि जियान का अटैक बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है। उसकी आंखें नैरो होती और फैलती उसके इवेंट एट्रीब्यूट की एनर्जी। लेकिन तभी अचानक से इसे अपनी तरफ खींच लिया गया था। गूंजती एक आवाज अंडरवर्ल्ड स्ट्राइक। वेल फिजिकल नहीं बल्कि एक मेंटल अटैक था। यार वॉइस कोड के बोलते तुम मुझे सोल पावर में कम्पीट करना चाहते हो। टॉस से बेसिकली अगर यहाँ पे जियान के अलावा और कोई होता तो इस लेवल की सोल टेक्निक अगर उसकी जान ना भी ले पाती तो तब भी बैकलैश बहुत भयंकर होती। लेकिन यहाँ पे मामला अलग था। हाउएवर जूनो तब भी चिंता से बोलती बता जियान ध्यान से ये एक सोल अटैक है। चिंगफेंग मिंजी की बॉडी से निकलने वाली वो इनर्जी फ्लक्चुएशंस ये उसे खतरनाक प्रेशर को फील करवाती है। हवा गूंजती है वो बैंगो वेव्स की आवाजों के साथ। फिर दोनों ही फोर्सेस बैंग की आवाज साथ एक दूसरे से कोलाइड हो गई थी। कुछ पलों तक कांपने के बाद ये फ्लक्चुएशन डिसिपेट होती है। हमारा ध्यान चेन से बनी हुई पॉइजनस वुमन की तरफ जाता है जो कि धीरे धीरे अपने सिर को उठाती है। उसके हरे रंग के बिखरे बालों की कैप्स में से हमें उसकी आंखें दिखाई देती है। वो जियान और जून को केयरफुली सेंस करके बोलती ओ इन दोनों का और उस लड़की से क्यों मिलता जुलता है, क्या एक कोइंसिडेंस है। वो कहती है पॉइजन गॉड पैलेस की होली मैडन को हार नहीं किया जा सकता, नहीं मुझे केयरफुल रहना होगा। बेसिकली उसे जियान और जूनो से एक फैमिलियर और फील हो रहा था। अब वेल पॉइजन गॉड पैलेस की होली मेडन कौन है, मुझे लगता है इसके बारे में आपके दिमाग में कई कैसेस हो सकते हैं। जब एक के बाद एक अटैक न्यूट्रलाइज होते हैं चिंगफेंग मेंजी जो कि हमेशा से घमंडी रहा था वो फाइनली अपने कंट्रोल को खोने लगता है। वो दाती भी इसके बोलता है डैम इट, जियान ओरिजिनली बस एक फर्स्ट रीइंकार्नेशन लेवल का एक्सपर्ट है लेकिन चिंगफेंग मेंजी जो कि क्वाज़ी थर्ड रीइंकार्नेशन पावर से वो अपने आप को इस जूनियर के सामने सरप्राइज पाता है। रीइंकार्नेशन के रीम्स में गैप कितना बड़ा होता है वो अच्छे से जानता था, खासकर इसलिए जियान की बैटल पावर उसके पसीने छुड़ा रही होती है। वहीं पे जियान जिसकी आंखों को ग्लेस फ्लेम ने ढक रखा था और चारों तरफ की फ्लेम पावर पहले से ही राइज हो रही होती है। वो एक काम लेकिन डिसमिसिव आवाज में कहता है तो लगता है मेजर सेंस का डिपार्टमेंट भी कुछ खास नहीं है। अब लगता है चिंगफेंग मिंजी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो गुर्रा के बोलता लिटिल बीस्ट अगर तेरी मेरे सामने इस तरीके से बर्ताव करने की हिम्मत हुई तो लगता है मुझे अपने ट्रम्प कार्ड का यूज करना ही होगा। वो हैंडसीज को चेंज करके बोलता है सैक्रिफाइस इविल टूल जेड ब्लड हैंड। उसके चेहरे पे एक पागलपन से भरी स्माइल फैलती है। वही अपनी काले रंग की रोब के अंदर से न जाने कहां से उसने सिकड़ा हुआ सा हाथ निकाला था। एक व्हाइट बोन आर्म थी जिसके ऊपर कई इविल वॉर्म स्क्रॉल कर रहे होते हैं। ये चीज देखने में इतनी हॉरिफाइंग थी कि चच्चों का दिल हिला के रख दे। जब पॉइजन वुमन सीन को देखती है वो चिल्ला के बोलती है जूनियर ध्यान से, ये एक इविल टूल है जिसे खुद इविल गॉड से रिफाइन किया है, इसकी पावर टेरिफाइंग है। फिर आगे बोलने वाला वो चिंगफेंग मिंजी था। उसकी बॉडी में से एक जेड कलर का ग्लो निकलने लगता है और ये अंदर जा रहा था ब्लड जेड व्हाइट स्केलेटन आर्म के अंदर। वो कहता है 28 नंबर की इविल टूल से अपनी जान को गंवाना लड़के होली फ्लेम कंट्रोलर होने के बाद भी ये तेरे लिए प्राउड की बात होनी चाहिए। अब जूनो के एक्सप्रेशंस ग्रेव हो चुके थे। उसे सेंस होती है एक्सट्रीमली डेंजरस फ्लक्चुएशंस। वो सोचती है इसने इविल टूल को एक्चुअली अपनी आर्म में मर्ज कर लिया है। हाउएवर दूसरी तरफ जान का खून खोलने लगा था। वो भी क्रेजी स्माइल के साथ बोलता है तो चलो ट्राई करते हैं। स्पेस थ्रम 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 की आवाज साथ कांपता है। उसकी बॉडी को ढकते हैं साइन ड्रैगन स्केल्स। वहीं पे ग्लेस फ्लेम लेयर्स की वजह से उसकी बॉडी चमकने लगती है। ये उसके ऑरे को बिल्कुल पीक तक पहुंचाने की कोशिश करती है। इस इविल टूल की एनहेंसमेंट की वजह से चिंगफेंग मिंजी की आंखें हो गई थी बिल्कुल लाल। वो जैसे अपने हाथ को उठाता है अचानक से पूरा हॉल कांपने लगा था। जमीन में क्रैक्स फैलते हैं। ये 28th रैंक इविल टूल ब्लड जेड हैंड ये अपने शरीर को एम्पलीफाई करने की ताकत को रखता था। और अब जान को समझ में आता है कि आखिर चिंगफेंग मिंजी इस मेजर डिवीजन की कमांडर की पोजीशन कैसे हासिल कर पाया। क्या सिचुएशन भले थोड़ी सी और डेंजरस हो गई हो लेकिन ये बात जान को परेशान नहीं बल्कि और भी ज्यादा एक्साइट करती है। लड़के का सामने जो क्वाज़ी थर्ड रीइंकार्नेशन लेवल का सिनर खड़ा हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन के टॉप फिगर्स में से एक है। अगर जान इसे कैप्चर करके जानकारी निकल पाता है तो फिर वो इन्फॉर्मेशन इविल रेस के खिलाफ बहुत काम आएगी। अब इन्फॉर्मेशन तो काम
आती ही है, जैसे डॉक्टर की दी हुई इन्फॉर्मेशन की मुझे अपनी बॉडी पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है, इसलिए हाल फिलहाल तुम्हारे भाई की कैपेसिटी बस इतनी ही है। इस प्लास्टर का आई गेस 8 से 9 दिन बाद चेकअप होगा, फिर उसके बाद चलने वाली है फिजियोथेरेपी। हालांकि कुछ इंजरीज बॉडी में भी थी लेकिन उन्हें मैनेज किया जा सकता है, लेकिन हैंड का बैलेंस में आना बहुत जरूरी है। खैर जो भी हो, इस एपिसोड के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में बैटल तो खत्म होने वाली है, साथ में जियान के साथ होने वाला है कोइंसिडेंस। फिर हम डीमन रेड में फोकस करेंगे जहाँ पे बात होगी डीमन एक्स की। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हालांकि अभी हम मेंबरशिप की वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप हमारे साथ बने रहोगे। हालांकि आप में से ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि मुझे रेस्ट ही करना चाहिए और आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन तब भी डेली की ऐसी आदत पड़ चुकी है कि बैठा नहीं जाता। सो या अभी एक दो दिन छोड़ के फिर से ऐसे ही वीडियोस आएंगे। सो या ज्वाइन का बटन तो आपको पता ही है। मैं आपसे विदाई लेता हूँ, हमारी मुलाकात होगी अगले पार्ट में।